Assessment Center, I'm running since 2006. So I am from the pioneers of running the assessment centers in Pakistan. मेरे अलावा एक आध और ही consultants थे जो उस वक्त कर रहे थे. एक consultant क्या करता है? एक consultant आकर उनको ये नहीं बताता कि मुझे तुमसे ज़्यादा आता है. वो consultant ये बताता है कि जो आपको आता है, how can we actually implement it in the organization. ये जो talent का जो गेम है ना, ये बहुत डिफरेंट है. ये मेरा और आपका बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है. मेरा और आपका एक्सपीरियंस सेम हो सकता है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है. मेरी और आपकी हर चीज़, एजुकेशन, एज, एक्सपीरियंस, सब कुछ सेम हो सकता है, बट स्टिल मेरा और आपका टैलेंट डिफरेंट हो सकता है. सो एन असेसमेंट सेंटर विच आई वर्क्स ऑन वेरी बेसिक प्रेमाइस ऑफ ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच. जब आप एक पर्सन को मल्टी स्किल बनाते हैं तो वो क्या करता है कि वो आपके साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स कर सकता है. आज का दौर नेटवर्किंग का दौर है. यू शुड बी एबल टू प्रेजेंट योर सेल्फ टू मल्टीपल पीपल. और आपका बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्शन सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि मुझे उनसे नौकरी लेनी है, बल्कि इसलिए होना चाहिए ताकि आपको बहुत सारे लोगों से मिलना भी आए. टुडे इट्स ऑल अबाउट योर नेटवर्क्स एंड नेटवर्थ इज़ ऑल अबाउट योर नेटवर्क. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एक दफ़ा फिर आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कासिम अली शाह फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से. दोस्तों, जब हम बात करते हैं क्रिकेट की तो हमारे जहन में नाम आता है इमरान खान. जब हम बात करते हैं टेनिस की तो हमारे जहन में नाम आता है रॉजर फेडरर. और जब हम बात करते हैं HR की पाकिस्तान में तो हमारे जहन में नाम आता है सबाहत बुहारी का. आज हमने सबाहत बुहारी को दावत दी है कि वो आज हमारे साथ HR की जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस हैं उसके ऊपर हमारे साथ बात करें. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई एम सुपर एक्साइटेड टुडे. आइए मिलते हैं सबाहत बुहारी से. अस्सलाम वालेकुम सबाहत, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस. वालेकुम अस्सलाम हसन, थैंक यू सो मच फॉर अ ग्रेट इंट्रोडक्शन. ओह जज़ाकल्लाह, थैंक यू. एंड बाय द वे, आई एम सुपर एक्साइटेड. आज आपके साथ हम कासिम अली शाह फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से एक सेशन कर रहे हैं एंड आई नो दैट दिस सेशन इज़ गोइंग टू बी वेरी यूज़फुल, क्योंकि आपको मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इंसाइक्लोपीडिया हैं आप. HR का माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस है, 20 साल का. तो सबाहत, सबसे पहला हम आपसे ये जानना चाहेंगे, लोग हमेशा बात करते हैं नौकरी की कि यार मैंने नौकरी करनी है. आपने बिल्कुल जब यंग थी, जब आप एंटर हुई इस HR की फील्ड में, तो आपने अपने आप को एज ए कंसल्टेंट जो है वो लॉन्च किया. लोग नौकरी की तरफ जाते हैं और आप कंसल्टेंसी की तरफ आ गई, वो क्या था? आई थिंक नौकरियों में भी और अपनी बिजनेस में भी एक चीज़ कॉमन है, एंड दैट इज़ एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स. Entrepreneurial skills are not that I can run my business or not. Do I have the capacity and intentions to take initiatives? That is entrepreneurial skills. So अब वो इनिशिएटिव ज़रूरी नहीं है कि एज अ कंसल्टेंट ही लिया जाए, आप अपनी नौकरी में भी ले सकते हैं. आप अपनी जॉब पर भी, इफ़ यू आर अ पर्सन हु हैव गुड आइडियाज़ and you want to implement and see what happens when you implement those ideas, so that's where the entrepreneurial skills come from. Some people want to take that risk, some people don't want to take that risk. रिस्क आप कैसे ले सकते हैं? आप अपने बिजनेस के थ्रू ले लें, जो कि मैंने किया. कंसल्टेंट लिया बिकॉज आई हैड नथिंग टू लूज, सो आई थॉट कि व्हाई नॉट स्टार्ट एज अ कंसल्टेंट, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ आइडियाज़ एंड आई थिंक that today's kids have more than ideas that I had at that time. So that is all about how you utilize your entrepreneurial skills at job, whether as an outside consultant, as running your own company of a consultancy, or coming into the organization and then pick up good ideas, initiate them, implement them and get the kick out of it. क्योंकि सबसे ज़्यादा मसला जिन लोगों के साथ आइडियाज़ लेने का होता है ना, वो ये चाहते हैं देखना कि ये तो मेरे दिमाग में चल रहा था, अब ये जब इधर आता है तो क्या होता है, एंड दैट गिव्स देम बूस्ट. सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट इट इज. अच्छा, सब बात एज ए कंसल्टेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है जो
لوگ اندر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اکثر یہ کہتے ہیں یار کہ باہر کا بندہ آ کر ہمیں سمجھائے گا کہ کیا کرنا ہے, ہمیں زیادہ پتہ ہے. آپ اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرتی ہیں جب اس قسم کی سچویشن آپ کے سامنے آ جاتی ہے؟ ایکچولی دیٹس ٹرو. لوگ جو بیٹھے ہوئے آرگنائزیشن میں ان کو واقعتاً زیادہ پتہ ہے, لیکن ان کو اس آرگنائزیشن کے بارے میں زیادہ پتہ ہے. اینڈ دیر آر مینی پیپل ان دیٹ آرگنائزیشن جن کو اور آرگنائزیشنس کے بارے میں بھی پتہ ہے, جیسے اگر وہ کسی اور آرگنائزیشن سے آئے ہیں اس کے بارے میں پتہ ہے, یا جنرلی پیپل آر اویئر دیز ڈیز آف دیئر ود ان انڈسٹری چیلنجز, اپنی انڈسٹری کا پتہ ہے. ایک کنسلٹنٹ کیا کرتا ہے؟ ایک کنسلٹنٹ آ کر ان کو یہ نہیں بتاتا کہ مجھے تم سے زیادہ آتا ہے. وہ کنسلٹنٹ یہ بتاتا ہے کہ جو آپ کو آتا ہے ہاؤ کین وی ایکچولی امپلیمنٹ اٹ ان دی آرگنائزیشن. سو واٹ آئی برنگ آن دا آرگنائزیشن از مائی ایکسپیرینس اینڈ مائی ایکسپرٹیز, اینڈ آئی وانٹ ٹو ملٹیپلائی اٹ ود دا اسکل سیٹ دیٹ از ود ان دی آرگنائزیشن. سو یہ ایک collaborative process. Consultancy is a collaborative process. Consultancy is not at standalone. میں آ کر کے واقعتاً باہر سے کچھ نہیں کر سکتی. In most of the consultant projects, if they fail, the only reason they fail is when the consultant wants to try changing the organization single-handedly. Because for internal change management, nothing happens. And you know all, culture eats a strategy in the breakfast. Agreed. اچھا صباحت, آپ نوکری بھی کر رہی ہیں, ایز اے کنسلٹنٹ بھی آپ کام کر رہی ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کا ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے جو کہ پاکستان میں بہت کم لوگوں نے لیا, اور وہ ہے اسیسمنٹ سینٹر کا. کس طرح سے آپ رن کر رہی ہیں, کیا پیرامیٹرز ہوتے ہیں؟ کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ بہت سارے سیکٹرز کے ساتھ کام بھی کر رہی ہیں. بڑا مشکل ہوتا ہے, اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ دا ہیومن بیہیویئر. تو آپ کس طرح سے اس اسیسمنٹ سینٹر کو رن کر رہی ہیں؟ میں نے بھی بہت اپنی زندگی میں انٹرویوز لیے ہیں, لوگ بڑا اچھا پرفارم کرتے ہیں انٹرویوز میں, لیکن ریئل ٹائم جب وہ آتے ہیں تو وہ ویسے نظر نہیں آتے. تو یہ اسیسمنٹ سینٹر آپ کا کس طرح سے ہیلپ کر رہا ہے اداروں کو کہ وہ اچھے لوگوں کو, اچھے امپلائیز کو, اچھے کینڈیڈیٹس کو اپنے پاس لے کر آئیں؟ اسیسمنٹ سینٹر آئی ایم رننگ سنس 2006. So I am from the pioneers of running the assessment centers in Pakistan. میرے علاوہ ایک آدھ اور consultants تھے جو اس وقت کر رہے تھے. And very few organizations were aware of what assessment center is all about. Assessment center is basically a simulation of your business environment into a controlled environment. And you see کہ جو لوگ آپ انٹرویو کر رہے ہیں یا جن کو آپ ہائر کرنا چاہتے ہیں وہ ایکچوئل انوائرمنٹ میں کیسے پرفارم کریں گے. Now there are certain aspects to assessment center. First and foremost جس کو میں پروموٹ کرتی ہوں is that every human being is different. Every person comes with a certain skill set plus certain talents. یہ جو ٹیلنٹ کا جو گیم ہے نا یہ بہت ڈفرینٹ ہے. یہ میرا اور آپ کا بالکل ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. میرا اور آپ کا ایکسپیرینس سیم ہو سکتا ہے, ایک ہی آرگنائزیشن کا ہو سکتا ہے. میری اور آپ کی ہر چیز, ایجوکیشن, ایج, ایکسپیرینس سب کچھ سیم ہو سکتا ہے, بٹ اسٹل میرا اور آپ کا ٹیلنٹ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. سو این اسیسمنٹ سینٹر وچ آئی ورکس آن ویری بیسک premise of human centric approach. And human centric approach says that you as a person is unique as I as a person unique. So the basic element of my assessment center is personality and psychometric assessments. So what we tell the organization is that there is a skill set the person is bringing, but there is more as a talent the person is bringing on table. And how can you utilize that talent at optimum? اس میں ہم مختلف ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جس میں ایک طرف تو ہم پرسنالٹی اسیسمنٹس کر رہے ہیں اور پھر اس پرسنالٹی اسیسمنٹ کو ان ایکشن ان سے پرفارم کراتے ہیں. دا لاسٹ اسٹیج آف اسیسمنٹ از انٹرویو, بٹ بیفور دیٹ دے گو تھرو ڈفرنٹ سیمولیشن ایکسرسائزز وچ انکلوڈ دیئر مینیجریل پوٹینشیل میجرمنٹ, دیئر لیڈرشپ پوٹینشیل میجرمنٹ اینڈ دیئر اوور آل ٹیلنٹ ایکسپریشن. سو ہاؤ ڈو آئی وانٹ ٹو ایکسپریس مائی ٹیلنٹ ایٹ جاب is what assessment centers simulate. At the end ہم آرگنائزیشن کو کیا رزلٹ دے رہے ہیں کہ یہ these are the skill set, this is the knowledge and this is the behaviors this person comes as a package. Because essentially we all human are made up of behaviors.
So you measure the behavior so you can predict the performance, and you can predict whether they will grow with you or you will not grow with you. So we measure two major things. One is the person fit for your organization to be hired, or the person is fit for the job, and both. So you do the person job analysis and person organization analysis, all based on the real person you are. ग्रेट, वंडरफुल. अच्छा सबाहत, आप HR&OD एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे इदारों को आपने ट्रांसफॉर्म किया, बड़े बड़े इदारों के साथ आपने काम भी किया. हमारा एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, हम बंदा रख लेते हैं और हमें पता नहीं होता कि हमने से क्या काम करवाना है, और हम रख के डिसाइड करते हैं कि हमने से काम करवाना है. कि आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन. सो अभी बहुत सारे लोग हमें कासिम अली शाह फाउंडेशन के अभी देख रहे हैं पेज पे, तो शायद आपके इस एक स्टेटमेंट से लोगों की जो है वो अप्रोच बदल जाए. तो आप उन सेठ साहिबान को, पर्टिकुलरली उन ऑनर्स को, क्या मैसेज आप देना चाहेंगी कि जब आप कोई बंदा रखें तो पहले डिसाइड करें कि आपने उससे काम करवाना क्या है, या बाद में डिसाइड करें क्या है? क्योंकि सम टाइम ये होता है कि आपको बंदे कुछ अरसे के बाद अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन की वो बहुत महंगे लगना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो कहते हैं जी गुड बाय, और फिर वो उनको जो है वो आराम से साइड पे कर देते हैं. सो व्हाट इज़ योर एडवाइस ऑन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, बिकॉज यू आर वर्किंग एज ए HR&OD एक्सपर्ट? हसन देखिए, बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है. एक है स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टुवर्ड्स द जॉब्स. तो कुछ इदारों के लिए तो ये बहुत अच्छी चलती है. ऑर्गेनाइजेशंस विच आर सर्टन एज इन देयर वर्किंग, जो तो स्टार्टअप्स हो, it doesn't matter what the jobs look like, because it's a multi-skill stage of the organization where everyone does everything. For example, you are running a startup, आपको पता है उधर HR का मुझे डिपार्टमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो पर्सन है वही HR भी कर लेगा. So that's just an example. But in a certain stage in organization, you need to design the jobs. So job design होना बहुत ज़रूरी है. Job design does not directly actually put a stamp on कि मुझे इसी तरह का ही बंदा चाहिए और वो सिर्फ यही काम करेगा. दुनिया मल्टी स्किल्स पे चली गई है, तो हमें भी मल्टी स्किल्स पे जाना चाहिए. क्यों जाना चाहिए? एज आई सेड कि ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच इज दैट आई कैन नो मल्टीपल स्किल्स, आई हैव मल्टीपल टैलेंट. सिमिलरली देयर आर मेनी पीपल हु हैव मल्टीपल टैलेंट. A structured job design will help you utilize and multiply that talent within the organization. अब जो आपने ये बात की है बड़ी इंटरेस्टिंग, कि कुछ अरसे के बाद वो हमें बंदा महंगा लगे. वो क्यों लगने लगता है? क्योंकि आपने उसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ होता है बाउंड्रीज़ में. तुम फाइनेंस के बंदे हो तो तुम सिर्फ फाइनेंस पे बात कर सकते हो, तुम मार्केटिंग के ऊपर काम नहीं कर सकते. मार्केटिंग के पर्सन हो, तुम HR पे काम नहीं कर. सो वी क्रिएट दी साइलोज विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन. तो थोड़े अरसे के बाद उसकी ग्रोथ रुक जाती है और उसकी तनख्वाह की ग्रोथ बढ़ती चली जाती है, स्किल वही रहता है. जब आप एक पर्सन को मल्टी स्किल बनाते हैं तो वो क्या करता है कि वो आपके साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स कर सकता है. उसकी प्रोडक्टिविटी आउट ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स जो है वो आपको महंगी नहीं लगती. एक ऑर्गेनाइजेशन एक वक्त में सिर्फ एक जगह काम नहीं कर रही होती, और कोई भी एक प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होता और लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो सिर्फ एक ख़ास तरह की स्किल सेट पे बना हो. उसमें बहुत सारी तरह का स्किल सेट चाहिए. एक ऑर्गेनाइजेशन जो पर्सनल डेवलपमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट करती रहती हो लोगों की, दे विल ऑलवेज हैव मल्टीपल स्किल पीपल. इफ़ यू वांट पीपल टू कीप ऑन प्रोड्यूसिंग द राइट रिजल्ट फॉर यू, get engaged with you, have more engagement and commitment to the organization, develop multi-skill talent, involve multi-skill talent, and then engage multiple skill talents. अगर आप उनसे एक ही तरह का काम लिए जाएंगे, या तो वो बोर होकर छोड़ जाएंगे या वो आपको महंगे लगने लगेंगे. सो मल्टी स्किल इज़ द की. ग्रेट, वंडरफुल. अच्छा सबाहत, जो अभी हमें काफ़ी लोग जो हैं वो फ्रेश ग्रेजुएट्स वो भी देख रहे हैं, लोगों का एक बड़ा ये सवाल होता है, यार पाकिस्तान में या बाकी जगहों पर भी नौकरी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है, या फिर जॉब ऑर्गेनाइजेशंस एडवर्टाइज़ करती हैं और अंदर खाते ही सारी जो पोजीशंस हैं वो फिल हो जाती हैं. तो आप क्या समझती हैं, क्योंकि माशाल्लाह आपका 20 साल का एक्सपीरियंस है, आपने बहुत हायरिंग की है, चाहे वो टेक सेक्टर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, डिफरेंट सेक्टर्स में आपने जो है वो काम किया है. आप क्या बिलीव करती हैं कि वाकई ही रेफरेंस जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि उसके बगैर जो है वो नौकरी नहीं मिलती? थोड़ा सा नेगेटिव लगेगा कहना, लेकिन
it's all about your connections. How you present yourself to the organizations, to the world out there after your graduation and during your practical life is very important. आज का दौर नेटवर्किंग का दौर है. यू शुड बी एबल टू प्रेजेंट योर सेल्फ टू मल्टीपल पीपल. और आपका बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्शन सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि मुझे उनसे नौकरी लेनी है, बल्कि इसलिए होना चाहिए ताकि आपको बहुत सारे लोगों से मिलना भी आए और आपको इस और सोसाइटी के अंदर मूव करना आए. टुडे इट्स ऑल अबाउट योर नेटवर्क्स एंड नेटवर्थ इज़ ऑल अबाउट योर नेटवर्क. ठीक है. You don't network with people with the sole purpose of getting the jobs, but you network with the right kind of people to groom yourself. In आज के दौर में अगर किसी ने जॉब लेनी है, they cannot be nobody anymore. They need to have right kind of CV with them. They need to have good social network. They need to have good social media network, and they need to present themselves just the right way in their own industry. So अगर you are nobody at the start of the career, make yourself somebody. आपकी LinkedIn प्रोफाइल, आपका CV, आपका वर्क, आपका इंटर्नशिप इज़ योर रेफरेंस. Right? Your network is your reference. As you grow in your career, increase your network and increase your net worth. Wonderful. आपके साथ सिर्फ वो कनेक्ट होना चाहेगा जो आपको टैलेंटेड समझेगा. अपने टैलेंट को ग्रो करें. Wonderful, wonderful. Rightly said, Sabahat. Thank you very much for joining us. The last message that you want to give to the Qasim Malaysia Foundation followers that you can give, please go ahead. I think the most important people need to realize, most important thing people need to realize is कि आप के अंदर वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं. आपने चीज़ सिर्फ यही करनी है कि आपने अपनी सोच बदलनी है, जो कि क़ासिम मलिशा फाउंडेशन भी ये कहते हैं कि सोच बदलो. मैं ये कहूँगी कि आप में हर वो चीज़ मौजूद है आपके अंदर जो आप बनना चाहते हैं. अपने अंदर जानिए अपने आप को, और अपने आप के ऊपर ये कॉन्फिडेंस रखें कि अल्लाह ताला ने आपको आपके बेस्ट के तौर पर बनाया है. अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि आप मेरी अशरफुल मखलूक़ात हैं. जब आप अशरफुल मखलूक़ात में थे तो आप तो पैदा ही एक्सेलेंस पर हुए हैं. जब आप पैदा ही एक्सेलेंस पर हुए हैं तो एक्सेलेंस को सीख कीजिए, अपने अंदर एक्सेलेंस को पैदा कीजिए और अपने अंदर एक्सेलेंस को ढूंढिए, क्योंकि वो आपके अंदर रखी गई है, आपकी खिलकत में है. तो उसको ढूंढिए एंड नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम कामयाबी. थैंक यू वेरी मच सबाहत. बहुत अच्छा लगा आपके साथ इस इंटरव्यू में. आई रियली एंजॉयड अ लॉट और बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन आपने की, और आपसे गुजारिश है कि आप हमें आगे भी इसी तरह ज्वाइन कीजिएगा. थैंक यू सो मच हसन, एनी टाइम. थैंक यू.